नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों और भावी योजनाओं को लेकर राजधानी जयपुर के जल भवन में एक अहम प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पेयजल और जल संसाधन विभाग से जुड़े कार्यों पर जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी और जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने संयुक्त रूप से जानकारी दी। इस अवसर पर सरकार द्वारा जल जीवन मिशन, अमृत 2.0 योजना और जल संसाधनों के प्रबंधन में किए गए कार्यों को विस्तार से रखा गया। मंत्रियों ने बताया कि सरकार हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है। प्रेस वार्ता में जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। अब तक प्रदेश में 38 लाख से अधिक घरेलू जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2024 से 25 तक इस मिशन पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लगभग 7,900 गांवों को इन 2 वर्षों में हमने जोड़ा और प्रतिवर्ष अगर मैं गांव की बात करें तो 4,000 गांवों के आसपास एवरेज हमारा औसत आ रहा है और हमने 5,300 करोड़ रुपए इन 2 सालों के अंदर हमने खर्च किए। ये मोटी मोटी हमारी प्रोग्रेस लाने की थी। अगर हम पैसे की बात करें तो 2024-25 तक जब हमें JJM कंप्लीट करना था तब लगभग केंद्र से में 12,582 करोड़ रुपए में मिले और बाकी पैसा 14,945 करोड़ रुपए राज्य सरकार के हिस्से का गया। अगर इन 2 वर्षों की बात करें तो लगभग केंद्र का पैसा अभी भी हमारे पास 12,582 करोड़ रुपए और अगर राजस्थान सरकार की बात करें तो हमारा 17,422 करोड़ रुपए हमने अब तक जल जीवन मिशन पे खर्च किए हैं। आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि लगभग इन जो बचे हुए समय के अंदर जो हमारे कनेक्शन जो बाकी है इनको हम आने वाले 2 सालों के अंदर हम करके देंगे। वर्क ऑर्डर लगभग 11 लाख कनेक्शन के वर्क ऑर्डर लगभग 30,000 करोड़ के में देने, उनकी प्रक्रिया चल रही है क्योंकि कुछ कामों के अंदर हम बजटीय क्योंकि घोषणा करिए तो उसे बजट का इंतजाम भी करना पड़ रहा है। हमें उसको कुछ है मॉडल पे लेके जा रहे हैं तो उनकी दोबारा उसी हिसाब से हम DPR बना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 2 महीने के अंदर ये बचे हुए कामों के हम टेंडर लगा के मार्च से पहले इनके वर्क ऑर्डर दे दे तो ये ग्रामीणों के लिए जो भी जल जीवन मिशन जो महत्वपूर्ण योजना है तो उसको पूरा कर सके। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। अब तक 150 अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और कई मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। वहीं अमृत 2.0 योजना के तहत राज्य सरकार ने जलदाय विभाग को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। DPR तैयार करने में शुरुआती देरी जरूर हुई, लेकिन अब तक 174 DPR तैयार किए जा चुके हैं, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। आज की स्थिति में लगभग हमें 175 नगर पालिकाओं के अंदर में अमृत 2 योजना चालू कर दी। उसमें से टोटल में 54 निविदाएं लगानी थी। 104 नगर पालिका हमने वर्क ऑर्डर दे दिए, काम चालू हो चुके हैं और 22 निविदाएं जिनका 2,500 करोड़ रुपए की इनकी प्रक्रियाधीन है। टेंडर हमने कॉल कर लिया है। कोशिश करेंगे कि हम 15 जनवरी से पहले सबके वर्क ऑर्डर देके इसको समय पे हम काम पूरा करते हैं। मोटी मोटी जो हमारे पास जो योजनाएं चल रही है अमृत 2 जल जीवन मिशन की स्थिति ये है। दूसरी हमने लोगों की सुविधा के लिए पहले जो घरेलू कनेक्शन लेने के लिए 50 जगह से उसको NOC लेनी पड़ती थी और NOC की प्रक्रिया के अंदर जो आम उपभोक्ता परेशान होता रहता है उसके लिए हमने नया बनाया सर्कुल लेके आया कि जो भी हो एक मुश्त पैसा जमा करा दे, उसके रोड कट से लेके नगर पालिका के NOC से लेके हम सब खुद ला के देंगे, जिससे जब भी वो अप्लाई करता है उस समय पे उसका कनेक्शन मिल जाए। ये सारी चीज़ें हैं और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले इन 2 सालों के अंदर कोई भी राजस्थान के अंदर ये दिक्कत ना है। और सबसे बड़ी जो ईश्वर की कृपा से जो अच्छी बारिश होने की वजह से सुविधा तो मिली है, बाकी फिर भी हमने जो कंटिजेंसी के जो काम जो समय पे नहीं होते थे हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको समय पे जनवरी के महीने के अंदर ही हमारे से प्रपोजल लेके फाइनेंस में बजट दिया। उस बजट के द्वारा लगभग हमारे 3,700 तो हमने नए ट्यूबवेल्स बनाए इन 2 वर्षों में और 6,300 हैंडपंप हमने नए किए और पुरानी की अगर बात करें 4,35,000 पुराने हैंडपंपों की हमने मरम्मत का काम किया।
वहीं जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने सरकार की अब तक की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं मीडिया के सामने रखी। आज हम सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पे जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के अथक प्रयास से जो परियोजनाएं वर्षों से अटकी हुई थी, पिछली सरकार द्वारा लटकाई गई थी, भटकाई गई थी, उनको धरातल पर उतारने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने किया। अगर हम ERCP की योजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना की बात करें तो वर्षों से लोग इस पे राजनीति करते थे, लेकिन जैसे ही आदरणीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मध्य प्रदेश से बात करी, केंद्र से समन्वय बिठाया और उसी का परिणाम है कि आज ये इतनी महत्वपूर्ण परियोजना धरातल पे उतर गई, काम स्टार्ट हो गया। हमने 9,700 करोड़ के टेंडर वर्क ऑर्डर प्रथम फेज में दे दिए। इसके बाद भी अभी लगभग 14,676 करोड़ के टेंडर हमने दे दिए। दोनों मंत्रियों ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। संवाददाता शिमल खान की रिपोर्ट। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट, जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।